आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं एडीआईएस के बारे में पूरा कंप्लीट वीडियो। जैसे कि हम पहले वीडियो बनाए थे सेफ्टी कोर्स के बारे में और उसमें अलग अलग प्रकार के सेफ्टी कोर्स के बारे में बताए थे। तो उस वीडियो को ना आप लोग बहुत ज़्यादा देखें और जो है कि बहुत सा ज़्यादा जो है कि आप लोग क्वेश्चन किए, बहुत सारा कॉल किए, मैसेज किए और लाइक किए, सब्सक्राइब किए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये वीडियो जो हम आज बना रहे हैं बेसिकली उन लोगों के लिए जिनके मन में डाउट है कि वो एडीआईएस करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहला चीज क्या है, काफी स्टूडेंट के मन में ये डाउट है कि वो बीए किए हैं, बीएससी किए हैं, ठीक है, वो इंटर किए हैं, वो बीकॉम किए हैं, तो एडीआईएस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। काफी लोगों को ये डाउट है। तो पहले तो हम ये कंफर्म करने वाले हैं कि आप चाहे कोई सा भी ग्रेजुएशन किए हों, आप बीए किए हों, बीकॉम किए हों, इंजीनियरिंग किए हों या फिर आप जो है कि फायर एंड सेफ्टी से बीटेक किए हो, बीएससी किए हो, तो आप किसी भी तरह से ग्रेजुएशन किए होंगे ना तो आप एडीआईएस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मन से जो है आपने निकाल देना है कि हम एडीआईएस नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि बीए वाले एडीआईएस कैसे करेंगे, इंटर वाले कैसे करेंगे और साइंस वाले तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग का ये है कि भाई हम बीए किए हैं, हम बीकॉम किए हैं, हम एडीआईएस कैसे करें, ये पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन का आप लोगों का जवाब है कि आप अगर बीए किए हैं, ठीक है, आप बीकॉम किए हैं और आप एडीआईएस करना चाहते हैं तो आप लोगों को जो है दो रास्ता है आप लोगों के पास। ठीक है, पहला आप लोगों को पहले ही बताए हैं कि एडीआईएस दो तरह का होता है, एक एडीआईएस आईटी होता है और एक एडीआईएस एफआर होता है। तो जो एफआर होता है ना वो बीए बीकॉम वाले या फिर कोई भी कर सकता है, लेकिन आईटी वाला में कंपलसरी है कि वो साइंस होना चाहिए या फिर इंजीनियरिंग होना चाहिए। ठीक है, तो जो बीए बीकॉम वाले हैं वो आप लोग ना एडीआईएस एफआर कीजिए। ठीक है, सेम उसका स्टडी मटेरियल है, सेम पढ़ाई होता है। ठीक है, जॉब भी ठीक ठाक मिलता है। ठीक है, किसी भी अच्छे कंपनी में आप फायर सर्विस इंजीनियर, फायर ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि आप एक साल में एडीआईएस करना चाहते हैं तो आपको एडीआईएस एफआर करना पड़ेगा। ठीक है, और अब रहा दूसरा क्वेश्चन कि आप बीए हैं और बीकॉम है, आप फिर भी चाहते हैं कि हम एडीआईएस आईटी करें, जो इंजीनियरिंग वाले करते हैं, जो बीएससी वाले करते हैं, तो आप लोग क्या कीजिए ना, आप लोग को क्या करना पड़ेगा, तब आप लोग को 2 साल लग जाएगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, बीए बीकॉम के बाद आप लोग को किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से जो यूजीसी अप्रूव्ड हो वहां से आप 1 साल का पोस्ट डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। पोस्ट डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग आप लोग को करना पड़ेगा। और जब पोस्ट डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग कर लेंगे तो उसके बेस पे आपको एडीआईएस आईटी में एडमिशन हो जाएगा। तो आप लोग को एक क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे कंप्लीट हो गया कि आप अगर बीए है बीकॉम है तो आप एडीआईएस कैसे करेंगे। या तो आप 1 साल में करना है तो एडीआईएस एफआर कर लीजिए, 2 साल में करना है तो पोस्ट डिप्लोमा और फिर एडीआईएस आईटी कीजिए। ठीक है, अगर आपको कोई इंस्टीट्यूट वाला नहीं बताता है, गुमराह करता है, तो आप हमको इंस्टाग्राम के जरिए, फेसबुक के जरिए और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर के जरिए मैसेज कर सकते हैं। कॉल मत कीजिए, मैसेज कर सकते हैं। हम आपको एकदम सही गाइडलाइन देंगे, आप लोग का एडमिशन कराएंगे, एकदम सही जगह पे करवाएंगे, जेन्युइन जगह पे कराएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को पहले भी बताए हैं और आज भी बताए हैं कि जो भी इंजीनियरिंग वाले हैं और बीएससी वाले हैं, अगर वो लोग सेफ्टी फील्ड में उतरना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए जो है ना एडीआईएस आईटी से बढ़ के कोई दूसरा कोर्स नहीं है। तो आप लोग एडीआईएस आईटी कीजिए, इंजीनियरिंग वाले और बीएससी वाले। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन एक और है, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, कि जो लोग इंटर वाले हैं वो चाहते हैं कि हम एडीआईएस कैसे करें, वो चाहते हैं कि हम एडीआईएस कैसे करें। तो इंटर वालों को उस दिन भी बताए थे और आज भी बता रहे हैं कि इंटर वाले जो है ना आपको एडीआईएस करने में 3 साल या फिर 4 साल लगेगा। ठीक है, आप लोग के पास 2-3 रास्ता है, या तो आप इंटर के बाद कोई ग्रेजुएशन कीजिए 4 साल का, फिर आप 1 साल का एडीआईएस कीजिए, आपको ऐसा लग करके 5 साल लग जाएगा। ठीक है, अगर आपका एम ही है कि सेफ्टी में जाना है और एडीआईएस करना है तो फिर आप 3 साल 4 साल मत लगवाइए, आप इंटर करने के बाद कोई इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर लीजिए, मैकेनिकल, केमिकल, ठीक है, फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग डिप्लोमा 2 साल का, और उसके बेस पे आप एडीआईएस कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप एडीआईएस एफआर, एडीआईएस आप करना है आपको तो इंटर के बेस पे आप FR1 और FR2 फायर एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट
ठीक है, फायर एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट का कोर्स करना पड़ेगा। ये कोर्स 2 साल का होता है। FR1 FR2 ये टोटली MSBT से होता है, FR1 और FR2, और उसके बेस पे आपका ADIS हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ADIS 3 साल में खत्म हो जाएगा। 3 साल में खत्म करना चाहते हैं तो 2 रास्ते, ये आप ADIS FR कीजिए और आप ADIS इंजीनियरिंग डिप्लोमा कीजिए, फिर ADIS कीजिए। लेकिन आप 5 साल में करना चाहते हैं तो BA कीजिए, BTech कीजिए या फिर फायर एंड सेफ्टी BSc कीजिए, उसके बेस पे आप ADIS कर पाएंगे। ठीक है, आगे हम वीडियो में बताएंगे कि ADIS का सिलेबस क्या होता है, ठीक है, उस पर क्या क्या चीज़ों को पढ़ना होता है, ठीक है, और आप लोग को उसमें ये भी बताएंगे कैसे एग्जाम को पास करना है, कैसे आंसर देना होता है, कब एग्जाम होता है, कितना फी होता है, इस सारा चीज़ का जो है कि हम जवाब देने वाले हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो में जो है आप लोग को ये जो है कि आप लोग का कन्फ्यूजन निकल गया होगा कि आप लोग जो है ADIS कैसे करेंगे BA वाले। अब ये दूसरा क्वेश्चन, सर ADIS का फी कितना होता है, कितना पैसा लग जाता है? ठीक है, ADIS का फी कितना होता है और कितना पैसा लग जाता है? तो देखिए ADIS का फी जो है ना कोई फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट, अलग अलग इंस्टीट्यूट का अपना अलग अलग फी है। ठीक है, जैसे आप जो है कि कोई बढ़िया तरीका का इंस्टीट्यूट में जाएंगे जो काफी नामिया है तो उसमें ज्यादा फी लगेगा, लेकिन एक एवरेज बता देते हैं। ADIS का जो फी है वो आप चले जाइए 55,000 से लेकर के 80,000 तक, 55,000 से लेकर के 80,000 तक ADIS का फीस हो सकता है। वो डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये कोर्स 1 साल का होता है, इसमें 2 सेमेस्टर होते हैं। एग्जाम कब होता है? तो एग्जाम आपका 1 दिसंबर में होता है और एक एग्जाम आपका मई में होता है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है? तो आपका एग्जाम पैटर्न जो है वो ऑनलाइन मोड में रहता है। ठीक है, कितने सिलेबस, कितने इसके जो है कि सिलेबस हम लोग को पढ़ने हैं, इसमें आपको 10 पेपर का एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, जिसमें 2 पेपर का आपका ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन होता है, अब बाकी का जो है कि आपका सब्जेक्टिव होता है और ऑफलाइन होता है और होम सेंटर पे होता है। सिर्फ 2 ही पेपर पर सेमेस्टर, 2 ही पेपर जो है कि आपका एक्सटर्नल होता है। ठीक है, इसमें आपका सेकेंड सेमेस्टर में एक प्रोजेक्ट वर्क होता है, एक इंडस्ट्रियल विजिट होता है। ये सारा प्रोसीजर होता है, इस प्रोसीजर को फॉलो कीजिएगा, फिर आप ADIS कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका कि ADIS करने के बाद जॉब कैसे मिलेगा? तो जो ADIS कोर्स है ना वो सेफ्टी का बहुत ही फेमस कोर्स है। आप अगर इस कोर्स को कर लेते हैं तो क्या है ना कि हमारा जो फैक्ट्री एक्ट है 1948, तो उसके हिसाब से जो है ना आपको अगर किसी भी तरह के इंडस्ट्री में अगर सेफ्टी ऑफिसर को रखना है तो उसमें सीधा गाइडलाइन है कि जो भी सेफ्टी ऑफिसर रहेगा वो स्टेट टेक्निकल बोर्ड से पढ़ा लिखा हुआ डिग्री वाला ही पर्सन सेफ्टी ऑफिसर का काम कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग को बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि जितना भी आपका जो है कि बड़ी बड़ी कंपनियां है वो इसी कोर्स वाले को रखेगी। ठीक है, आपको कैसे कोर्स को सर्च करना है, नहीं मिल रहा है तो आप हमसे संपर्क करेंगे, हमारे इंस्टाग्राम पे, आप फेसबुक पे हमको मैसेज करिए, हम बताएंगे कैसे आपको जॉब मिलेगा। दूसरा चीज, आपको जॉब के बारे में उतना सोचना नहीं है, क्योंकि जहां से आप ADIS करेगा वो आपको खुद प्लेसमेंट देगा। ठीक है, उसका लिए सोचना नहीं है। तो आपको इस क्वेश्चन का भी जवाब मिल गया इस वीडियो में कि ADIS कैसे करें, 12th वाले कैसे करें, ग्रेजुएशन वाले कैसे करें, इंजीनियरिंग वाले कैसे करें, जॉब कैसे मिलेगा, इसका फीस कितना होता है, ड्यूरेशन क्या है, आपका एग्जाम पैटर्न क्या है। ठीक है, इसके बारे में एक और हम अगला वीडियो लेकर के आएंगे और उस वीडियो में बताएंगे इसके कंप्लीट सिलेबस के बारे में, कौन कौन सा सिलेबस में हम लोग को क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, कितना नंबर का एग्जाम होगा, ये सारा चीज हम बताएंगे। ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे ADIS पास करना है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। आप लोग फिर से हमारे चैनल पर बने रहिए और जो भी आपका क्वेरी है प्लीज मैसेज कीजिए, हम आपका एकदम रिप्लाई देंगे।